मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे, आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद हैं अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मैं उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूंगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर पहले आईजी करता था और ये सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने आईजी से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर दो तरह की पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप एससीओ के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्जाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई, और सारे लोग इन्होंने वहां पे केपीके में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी इनको मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे। मुल्क से आप गद्दारी करें, आप शुहदा के मुजस्समों को मसमार कर दें, आप IMF को लेटर लिख दें, आप SCO को साबोटाज करने की कोशिश करें जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इशू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से जो गद्दारी करेगा, जलाओ घेराव करेंगे, उसके घर का, उसके कारोबार का हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले मुल्क है, सियासी जमातें, सियासी लीडर उसके बाद हैं। सियासी लीडर की खुशामद में इतना आगे चले जाना, तो ये जो धमकियां दी हैं इस पर भी हमने कहा था कि रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी और रहेगी। कोई जलाओ घेराव करेगा, किसी भी MNA को उंगली तक लगाएगा, उस पर पर्चे भी होंगे और इबरतनाक अंजाम होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। मगर ये ना कभी आइन को माना ना कानून को माना। अब ये जो इल्जाम तराशियों का सिलसिला है ये इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे, और इसलिए अब हर बंदा उठ के इल्जाम लगा रहा है कि जी फस्तायत है, लोग उठा लिए गए हैं, फलां हो गया। भाई अगर लोग उठाए गए तो आप 2 दिन से मुशावरत मौलाना के साथ किस तरह कर रहे हैं? लोग आ जा रही है, सियासी गहमा गहमी है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब नंबर पूरे हैं और पता है कि ऑप्शन मौजूद हैं तो ये इल्जाम तराशी की सियासत की जाए और एक सियासी फेस सेविंग की जाए। तो मैं समझता हूं कि नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है, कंसेंसस की है, और कोशिश है कि उसके थ्रू ही इस प्रोसेस को चलाया जाए। मगर ये इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जिस अकाउंट से ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट करते हैं उसी अकाउंट से कभी जैक गोल्डस्मिथ को भी कंडेम कर दें, कह दें कि वो जो इजराइल की हिमायत करता है, फलस्तीनियों के खिलाफ बात करता है, वो गलत करता है, वो नहीं करेंगे। मगर वो अकाउंट इस्तेमाल होगा
आर्मी चीफ के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ। भाई जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, रोज लाशें उठा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? आप सियासी अमल का हिस्सा बने, आके अपनी बात करें।